महाभानु बाबा कुरुक्षेत्र यात्रा से लौटे। संपूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण हो रहा था। सुना है ऐसा सूर्य ग्रहण प्रायः कल्पांत में होने वाली प्रलय के समय पड़ा करता है। ज्योतिर्विद कहते हैं कि यह महाविनाश का सूचक है। व्रज में और विनाश क्या होगा। व्रज राजकुमार चले गए यहाँ से मथुरा, और वहाँ से भी मगध राज के निरंतर आक्रमणों ने उन्हें सुदूर पश्चिम समुद्रीय द्वीप द्वारिका में बसने को विवश कर दिया। हमारी बालिकाएं अब रात दिन व्याकुल रहती हैं। मैं वृद्ध हूँ, सब समझता हूँ। गोप कुमारी किसी को हृदय दे देगी, एक बार तो उसी की हो जाएगी। वह तिल तिल कर जीवन भर भले जले, दूसरा उसके हृदय में आ नहीं सकता। बेचारी बालिकाएं भी क्या करती। त्रिभुवन सुंदर नंद नंदन को देखकर कोई सुरांगना भी सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सकती। अब हमारी बालिकाओं की जो अवस्था है उसे देखकर हम सबको भी तो घुल घुल कर मरना ही है। अब और क्या विनाश आवेगा व्रज में। कोई आवे भी तो वह हमें सुखद ही लगेगा। हम सब उसका स्वागत करेंगे। कुरुक्षेत्र के समंतक पंचक तीर्थ में सूर्य ग्रहण स्नान का पुण्य अश्वमेध यज्ञ से भी महान है, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। शास्त्र और वेदज्ञ ब्राह्मण जो कहते हैं सर्वथा सत्य है। कोई भी श्रद्धालु सज्जन उसमें संदेह कर नहीं सकता। लेकिन अब हम गोप पुण्य का करेंगे भी क्या। हमारे कुछ पुण्य शेष भी हों तो वे सब द्वारिका में विराजमान उस मयूर मुकुटी को मिल जाएं। वह सुखी रहे, संतुष्ट रहे, स्वस्थ रहे। हम तो उसके वियोग की जिस ज्वाला में जल रहे हैं, किसी नरक की अग्नि इतनी दाहक नहीं हो सकती। अब कोई पुण्य हमारा क्या भला कर पावेगा। इतना बड़ा ग्रहण, देश के सभी भागों से सब समर्थ स्त्री पुरुष वहां पहुंचेंगे। द्वारिका के लोग न आवे यह कैसे हो सकता है। जरासंध जैसे दुर्धर्ष को जिन्होंने 17 बार पराजित किया, उनको कुरुक्षेत्र आने में कोई कठिनाई कैसे हो सकती है। हमारे राम श्याम वहाँ आवेंगे। मेरा हृदय आरंभ से कहता था वे अवश्य आवेंगे। मैंने अपने वृषभानु भाई से कहा कि हम सब भी चले, लेकिन मेरे भाई बहुत दीर्घदर्शी हैं। वे बचपन से अत्यंत बुद्धिमान हैं। उन्होंने कहा, भैया मैं जा नहीं सकता। मेरे जाने से ब्रजेश्वरी नंद गृहिणी को बहुत संकोच होगा। उस पुत्र वियुक्ता दुखिया को पुत्र के मुख देखने का सुयोग मिलेगा। इस समय नंद राय को उसे लेकर अवश्य जाना चाहिए। ब्रजराज के चले जाने पर संपूर्ण व्रज की सुरक्षा, गोधन की संभाल करने वाला भी कोई यहाँ चाहिए। अब इस ऐश्वर्य का हम क्या करेंगे। मैंने भाई से झल्ला कर कहा, वह सब जिसका है वह हमारे ही भरोसे तो द्वारिका में निश्चिंत बैठा है। वृषभानु भाई ने कहा, उसके धन गोधन के हम यहाँ रक्षक हैं। उसके अन कहे अविचल विश्वास को भंग कैसे किया जा सकता है। यह यहीं का है, यहाँ आए बिना रह नहीं सकता। ऐसा विश्वास न होता तो क्या वृषभानु अब तक जीवित रहता। हमारी भोली बालिकाओं के भाग्य में उसके मुख की एक झलक पाने का अवसर आया था, वह भी गया। मैं मस्तक पर हाथ पटक कर रो पड़ा। भाई का विरोध भी किया जा सकता है। यह बात मन में कभी आवे तो उससे पहले मैं मर जाना स्वीकार कर लूँगा। बालिकाएं सब जाएंगी, भाई ने स्थिर कंठ से कहा। वे सब नंद राय के साथ जाएंगी। अब भी तो वे अधिकांश नंद भवन में ही रहती है। हम सब नहीं जाएंगे तो वे अधिक निसंकोच रहेंगी। भगवती पूर्णमासी जा ही रही हैं। नंद रानी का इन सब पर अपार वात्सल्य है। उनके साथ इन्हें कोई असुविधा नहीं हो सकती। मैं समझ गया कि भाई ने नंद राय से सब पहले से निश्चित कर लिया है। मुझे साग्रह कहा उन्होंने कि यदि मैं जाना चाहूँ तो पत्नी के साथ यात्रा कर सकता हूँ, किंतु भाई से पृथक तो मुझे वैकुंठ भी नहीं जाना। नंद नंदन के श्रीमुख को देखने की लालसा क्या इनके मन में कम होगी मुझसे। लेकिन जिस कर्तव्य के लिए ये यहाँ रहते हैं वह मेरा कर्तव्य पहले है। मैंने स्पष्ट कह दिया, मैं इनके साथ ही रहूँगा। संपूर्ण व्रज के गोधन को संभालना भी तो है। अब नंद राय क्या पावस से प्रथम आने वाले हैं।
नंद राय चले गए। नंद व्रज के प्रायः सभी गए ग्रहण स्नान करने। हमारे बालक और बालिकाएं भी गए। लगा कि व्रज सूना हो गया। हम तो फिर मनुष्य ही हैं। पशु पक्षी तक व्याकुल हो गए। गायें गोष्ठों से छूटते ही भागती थी उस पथ की ओर जिधर शकट गए थे पर्व यात्रियों के। बार बार उन्हें रोककर वन में लाना पड़ता था। सायंकाल गोष्ठ में उनको लाना बहुत कठिन हो गया। उन्होंने कठिनाई से तृणों में मुख लगाया और दौड़ी। यह दैनिक क्रम बना लिया सबने। सूख कर सब कंकाल हो गई। नंद राय लौटेंगे तो क्या सोचेंगे? भाई ने एक दिन सचिंत कहा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, कुछ नहीं कहेगा। यह सत्य समझते हुए भी संतोष नहीं होता। हम किस मुख से काल प्राय गोधन उन्हें सौंप कर कहेंगे कि इतने समय में 2 चुल्लू दूध भी हम उनकी लक्ष्य गायों से नहीं पा सके। उनको देने को हमारे समीप अपना भी तो घृत नवनीत नहीं है। हमारे गोधन की भी तो वही दशा है। हम इन्हें जीवित दे सके यही हमारा सौभाग्य होगा। मैं और क्या उत्तर देता। हम कुछ कर नहीं सकते थे। गायें रात दिन नेत्रों से अश्रु गिराती थी। सद्य प्रसूताएं भी अपने बछड़ों को थनों से कठिनाई से लगाने देती थी। केवल हुंकार क्रंदन के समान हुंकार करती रहती थी सब। हम इन्हें जीवित दे सके यही हमारा सौभाग्य होगा। मैं और क्या उत्तर देता। हम कुछ नहीं कर नहीं सकते थे। गाय रात दिन नेत्रों से अश्रु गिराती थी। सद्य प्रसूताएं भी अपने बछड़ों को थनों से कठिनाई से लगने देती थी। केवल हुंकार क्रंदन के समान हुंकार करती रहती थी सब। हमारे बालक या बालिकाएं गोष्ठ में जाती थीं तो इन गायों के स्तनों से झरते दूध से घड़े भरते थे और आज इनकी ओर देखा तक नहीं जाता। इनकी ही बात क्यों करूं। पशु पक्षी सब तो ऐसे हो गए हैं जैसे सबको कोई असाध्य दीर्घ रोग हो गया हो। हम सबके घरों में भी अधिकांश व्रत ही चलता है। बालक बालिकाएं चली गईं। अब गृह तो शमशान लगते हैं। रात्रि में भी जहाँ तक हो सके देर तक सभी गोष्ठों में गायों की सेवा से उन्हें संभालने सहलाने में व्यतीत करते हैं। नंद राय ने पर्याप्त सेवक छोड़े हैं। कोई हम में से ना भी जाए तो भी उनके और उनके गोपों के गोधन की सेवा गोष्ठों की स्वच्छता रखने वाले कम नहीं हैं। किंतु हमारे जाने सहलाने पर भी तो गाय रुदन ही करती हैं। इनको सेवकों पर कैसे छोड़ा जा सकता है। प्रातः हम सब पहले से शीघ्र उठने के अभ्यासी हैं। अब तो जैसे निद्रा ही कठिनाई से आती है। गोष्ठों की संभाल करनी है। गायों के स्वाथ बन जाना है। रास मुख में डालने पर बाहर निकलना चाहता है। गले में नीचे उतरता ही नहीं तो कोई भोजन क्या करेगा। हमारी गृहिणियों ने अब अपना पूजा पाठ बढ़ा लिया है। उन सबके भी व्रत ही चलते रहते हैं। इस क्रम से हमने कैसे यह समय व्यतीत किया वर्णन कर पाना कठिन है। एक दिन एक कल्प लगता था। प्रातः से छटपटाते प्राण प्रतीक्षा करते थे कब सायंकाल हो और सूर्यास्त के साथ ही सूर्योदय होने की छटपटाहट प्रारंभ हो जाती थी। ग्रीष्म के वे दिवस भी किसी प्रकार व्यतीत ही हुए। अचानक नंद राय के महावृषभ धर्म ने हुंकार की और दौड़ पड़ा। वृद्ध धर्म बहुत शिथिल गाया, किंतु उस दिन की उसकी हुंकार वह दौड़ना जीवन भर स्मरण रहेगा। दौड़ पड़े सब वृषभ गाय बछड़े कपी कूदे और मयूर हर्ष से भरकर कूके। हमारे शरीर में मानो नवीन प्राण आया। नंद राय लौट रहे थे। उनके साथ के सब छकड़े व्रज की सीमा के समीप आ गए थे। हम सब भी तीर्थ यात्रा से लौटे स्वजनों का स्वागत करने दौड़े। कुरुक्षेत्र में मेरे अनुमान के अनुसार राम श्याम आए थे। अपने परिवार पुत्र वधुओं के साथ आए थे। बड़े स्नेह से सो उत्साह मिले और साग्रह के शिविर को द्वारिका के शिविर के समीप ले गए। यह सब तो होना ही था। श्री दाम ने, सुबल ने, स्वयं नंद राय ने, गोपों ने सब सुनाया। मुझे आशा थी कि वे यहाँ की बालिकाओं को अब आने नहीं देंगे। इनको अवश्य द्वारिका ले जाएंगे। इनके इतनी अधिक रानियां हैं, ये उन्हें भारी नहीं पड़ेगी। उन्होंने प्रयत्न ऐसा ही किया।
उस नील सुंदर का कोई दोष नहीं है। वह इतना शीलवान है कि वह किसी सेवक तक की उपेक्षा कर नहीं पाता। इन बालिकाओं की कैसे उपेक्षा कर सकता था। वह आग्रह अनुनय करके हार गया। सुबल ने मुझे सब सुनाया है। यही सब उसके साथ नहीं गई। इन्होंने किसी प्रकार द्वारिका जाना स्वीकार नहीं किया। वह तो इनके लिए पृथक नगर निर्माण करा देने को प्रस्तुत था। मेरी लाली राधा बहुत माननीय है। वह न जाए तो कि कोई सखी जा नहीं सकती। सब उसी से चिपटी रहती है। उसी में हम सबके प्राण बसते हैं। वह आ गई तो बरसाने में जीवन आ गया। वह न आती तो सोच कर ही हृदय फटने लगता है। लेकिन लड़की पराए घर की संपत्ति है। हम सब किसी प्रकार रह ही लेते। वह तो सुखी रहती। इन बोली लड़कियों को कौन समझावे कि जीवन वैसा सरल नहीं है जैसे युवा अवस्था के आवेश में समझ लिया जाता है। युवा अवस्था की भावनाएं चाहे जितनी भव्य हो, जीवन को तो व्यवहार की कठोर शिला पर अपने पद स्थापित करके खड़ा होना है। अतः युवा अवस्था के अनेक स्वप्नों को भंग होना ही पड़ता है। जीवन को परिस्थिति से पाला पड़ना है। उसे समझौता करके चलने वाला ही सुखी बना सकता है। श्याम सुंदर क्या करता। कंस मारा गया और उसका श्वशुर मगधराज मथुरा का शत्रु हो गया। द्वारिका के दुर्गम दुर्ग की शरण अनिवार्य हो गई। जरासंध के सभी मित्र अब यादवों के शत्रु हैं। अपने संबंधी सहायक बढ़ाने के लिए राज्य के रक्षक के अनेक विवाह करने ही पड़ते हैं। कृष्णचंद्र की विवशता उनकी बुद्धिमत्ता है। इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। वे इन सुकुमारियों को जब द्वारिका ले जा रहे थे, पृथक नगर बनवाने को उद्यत थे। विवाह करने प्रमुख महिषी घोषित करने को उद्यत थे तो इन्हें चले जाना था। नंदराय इनको कुछ कह नहीं सकते थे और इन सब की बुद्धि भी बच्चियों की है। सुबल कहता है, बहन को नगर के राजसदन की परतंत्रता पीड़ादायिनी लगती है। वन के क्रुंजों की क्रीड़ा वे भूल नहीं पाती। उनके साथ वनमाली को वृंदावन में रहना चाहिए। इस हट की भी कोई सीमा है। अब अपने आश्रितों को अनाथ करके सब और अवसर देखते शत्रुओं की कृपा पर छोड़कर कृष्ण यहाँ आकर कैसे रह सकते हैं। लाली राधा पगली है, सदा से बहुत बोली, अपनों से दूर रहने की भावना से डरती है। अब ये सब दुखी रहेंगी, उन्मादिनी बनी रहेंगी और इनके दुख हमें जीवन भर व्याकुल रखेगा। यही हमारी नियति है।